जय जिनेंद्र। हम आ गए हैं आपके पास न्यू व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं लुधियाना टू अमृतसर, जो 140 किलोमीटर है बाई कार। जानकारी के लिए हम आपको ये ज़रूर बता दें, अमृतसर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब आफ्टर लुधियाना। हमें 2.5 घंटे पहुंचने में लगे और वहाँ हमने गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर जैसी जगहों को विज़िट किया। इन सब जगहों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो ये बड़ा सा चौक है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्टैचू बना हुआ है। ये स्टैचू जलियांवाला बाग में जिन्होंने बलिदान दिया था उनका है, और जिन्होंने बलिदान दिया था और जो शहीद हो गए थे उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। और इस तरफ में है जलियांवाला बाग स्टैचू के ठीक सामने, और ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट एरिया भी बना हुआ है और प्राचीन श्री शनिदेव का मंदिर भी है, जिसकी स्थापना 1761 में हुई थी। और अब हम गोल्डन टेम्पल में एंटर कर चुके हैं। ये गोल्डन टेम्पल का पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सामने वहाँ से एंट्री है गोल्डन टेम्पल की। यहाँ पर पास में व्हील चेयर भी मिल जाती है, जिसको यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर जोड़ा घर है जहाँ आपको अपने फुटवेयर्स रखने होंगे। यहाँ पर फ्री बैगेज रूम भी है, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो यहाँ रख सकते हैं। 40 से 50 हज़ार यात्री आते हैं यहाँ दर्शन के लिए, और जब कोई पर्व होता है या कोई त्यौहार होता है तो 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आपको भीड़ हमेशा ही मिलेगी। गोल्डन टेम्पल के 4 गेट बने हुए हैं अंदर प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में। ये मेन गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो हम स्वर्ण मंदिर परिसर में अंदर आ गए हैं। सामने स्वर्ण मंदिर है। गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे को हरमंदिर साहब कहते हैं और दरबार साहब इसका दूसरा नाम है, लेकिन क्योंकि यह गोल्ड से बना हुआ है इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। यह है पवित्र अमृत सरोवर। इसी सरोवर के नाम से अमृतसर शहर का नाम पड़ा हुआ है, और इसे सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने स्वयं इसे अपने हाथों से बनवाया था। और उसके बाद सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने उस गुरुद्वारे को बनाया था करीब 1604 में। तो ये है बुंगा, पंजाबी में इसे बुंगा कहते हैं। इसका नाम है बुंगा राम गढ़िया। तो यहाँ पर ये पुराना बेर का पेड़ है और इस जगह को दुख भंजनी बोला गया है। ये पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसमें चमत्कारी शक्तियाँ भी होती है, और इस पेड़ का अर्थ है दुख का उन्मूलन करने वाला। तो ये गुरुद्वारा दुख भंजनी बेर साहिब है। क्योंकि यहाँ पर बेर का पेड़ है इसलिए इसे बेर साहिब कहते हैं। इसे थड़ा साहिब कहा जाता है। गुरु रामदास जी इस जगह पर बैठकर सरोवर को बनते हुए देखते थे और इसकी निरीक्षण भी करते थे। जब हम गुरुद्वारे में मत्था टेककर बाहर आते हैं तब ये जगह आती है, इसे बाबा बुड्ढा साहिब कहते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल का लंगर बनता है, और गोल्डन टेम्पल का लंगर काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक दिन में 50,000 से 1 लाख लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, और ये 24 घंटे चलता है। कभी भी आकर आप यहाँ लंगर में खाना खा सकते हैं। तो यह स्टैचू है जहाँ से हमने दिन की शुरुआत की थी, और उसके ठीक सामने है जलियांवाला बाग। यहाँ एंट्री फ्री है।
तो हम लोग जलियांवाला बाग के अंदर आ गए हैं और आप ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये गैलरी बनी हुई है जहाँ जलियांवाला बाग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने ये गैलरी देखी और अभी हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये जलियांवाला बाग है जहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और जब जनरल डायर को पता चला तो उसने अपने सैनिकों को फ्री फायर का ऑर्डर दे दिया और यहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई और करीबन 400 से 1000 लोग मारे गए। पहले हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। कहते हैं यहाँ जब गोलियाँ चल रही थी तब यहाँ पर जो लोग थे वो गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। ये जो सामने दिख रहा है ये कुआं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि कैसे गोलियां चली होगी और कैसे लोग यहाँ पर कूदे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। ये कुआं हमने देखा, इसके पास में यहाँ पर पुरानी दीवार मौजूद है जहाँ पर गोलियां चली थी और गोलियों के निशान भी है। ये जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर शहीद स्मारक हमने देखा और इसके पास में यहाँ स्मृति स्थल बनाया हुआ है। जिन लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था उनकी याद में स्मृति स्थल बनाया हुआ है। यहाँ पर एक और दीवार है जहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी और यहाँ भी उनके निशान मौजूद है। तो ये है अमर ज्योति। शहीदों के याद में यहाँ पर ज्योति चलती है। तो अब हम आखिरी गैलरी की ओर आ गए हैं। तो ये सरदार उधम सिंह जी की पोर्ट्रेट है और ये कलश है। इस कलश में 19 जुलाई 1974 को इनकी अस्थियां भारत में लाई गई थी। अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम नेक्स्ट लोकेशन विज़िट करने जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पर आपके अंदर काफ़ी जोश, उमंग और देशभक्ति की भावना बहुत ही तीव्रता से बढ़ जाएगी। यहाँ हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया। इनके अद्भुत सीन्स को देखने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर बने रहें। Till then, thank you for watching our video and see you in the next vlog.